राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। ये प्यारे विद्यार्थियों वो क्वेश्चन हैं जो आपके पहले के भर्ती एग्जामों में पूछे हुए हैं। 4th ग्रेड के लिए एक प्रकार से मॉडल पेपर है। वैसे आप आरपीएससी या आरएमएसएसबी किसी भी भर्ती बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हैं, राजस्थान के स्तर की या कहें कि राज्य स्तरीय एग्जाम दे रहे हैं, हर एग्जाम के लिए बेस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 25 क्वेश्चन है, इसमें से आप अपना खुद का मूल्यांकन करें क्योंकि एग्जाम नजदीक है, आप कितने क्वेश्चन हैं वो कर पा रहे हैं। राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के प्रश्न हैं, ये आपको बताए दिए। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? कौन सी बावड़ी? दूध बावड़ी। वैसे अपनी राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, राज व्यवस्था इससे संबंधित या कहें कि राजस्थान जीके और करंट सहित 20 क्वेश्चन 6 PM पर आते हैं। ये 6 PM की जो सीरीज है अपनी वो चल रही है। इसमें आज अपने 25 क्वेश्चन हैं, वो हैं इतिहास, कला और संस्कृति के। दूध बावड़ी की बात हम कर रहे हैं कि जो दूध बावड़ी है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन में माउंट आबू, उदयपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, ये ऑप्शन होंगे आपके सामने। तो दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? माउंट आबू में, सिरोही में। ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। पुरिया नामक पात्र है वो किस लोक नाटिका का हिस्सा है? लोक नाट्य आपको ध्यान हो कितने प्रकार के लोक नाट्य है, उसमें से पुरिया एक पात्र होता है। जब लोक नाट्य का मंचन होता है उसमें पुरिया नाम का पात्र होता है, वो बताना है। तो ये कौन सी लोक नाट्य का पात्र है ये बताना है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा अपने। गौरी लोक नाट्य है, उसका पात्र है पुरिया। गुलाब खां का मकबरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में या कोटा में? कहाँ स्थित है? जोधपुर में गुलाब खां का मकबरा। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव है वो किस तिथि को मनाया जाता है? राजस्थान में एक उत्सव मनाया जाता है गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव। कार्तिक कृष्ण पक्ष है, उसकी अमावस्या को क्या आती है? दीपावली आती है। और दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है या कहें कि एकम है, उसको गोवर्धन या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? जो दुर्ग जल के बीच बना हो उसे जल दुर्ग कहते हैं। इसमें किले दिए हुए भटनेर, गागरोन, भैंसरोडगढ़, कोसवर्धन दुर्ग। तो भटनेर का जो दुर्ग है वो जल दुर्ग का उदाहरण नहीं है। गोमती सागर पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो ये होता है जालरा पाटन। नेक्स्ट प्रश्न है मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित। मेहरानगढ़ दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? मयूर ध्वजगढ़, बिल्कुल। मोर ध्वजगढ़ ये भी बोलते हैं। गढ़ चिंतामणि ये भी बोलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने, सवाई मान सिंह ने, सवाई माधो सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने? तो ये करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। कब? 1799 में। बिना वाद्य यंत्र यानी बजाने वाला कोई यंत्र नहीं होता, बिना वाद्य यंत्र के कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता, फिर भी नृत्य होता है। वो नृत्य कौन सा है? वालर, घूमर, चंग और गैर। तो वालर ऐसा नृत्य है जिसमें किसी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी? मंगला चौधरी, आदित्य मेहता, देवीलाल सांबर या डॉक्टर रामानंद तिवारी? तो किसने की थी? देवीलाल सांबर ने। कब की? 22 फरवरी 1952 को। टड्डा आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? महिलाओं का आभूषण है। टड्डा आभूषण किसका आभूषण है ऐसे भी पूछा जा सकता है, पुरुष पहनते हैं या महिला? तो महिलाओं का आभूषण और बाजू में पहना जाता है, हाथ का जो बाजू होता है उसमें पहना जाता है। धाती मारवाड़ी की एक उपबोली है,
किसकी बोली है? मारवाड़ी की उपबोली। तो कौन से एरिया में बोली जाती है ये बताना है। बूंदी, बाड़मेर, प्रतापगढ़ या सीकर। बाड़मेर में बोली जाती है धाटी। चौथ माता का मंदिर किस जनजाति, चौथ माता है वो किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो ये कंजर जनजाति की आराध्य देवी। देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? देलवाड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? आबू। और देलवाड़ा का मंदिर भी वही है, देलवाड़ा मंदिर। प्रसिद्ध जैन मंदिर है देलवाड़ा का मंदिर। विमल शाह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये विमल शाह ने ही करवाया था, उन्हीं के नाम पे मंदिर का नाम पड़ा हुआ है। राजस्थान का एकमात्र काष्ठ महल, काठ का महल, काष्ठ मतलब काठ का महल, कहाँ स्थित है? झालावाड़, अलवर, उदयपुर, पुष्कर। झालावाड़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लोक देवताओं में से कौन सा चयन है वो गलत है? सुमेलित करें पहले। शीतला माता चाकसू में ही है, बिल्कुल सही है। आई माता ये नहीं है। शीला माता आमेर में ही है। दधी माता का मंदिर गोठ मांगलोद में स्थित है। तो आई माता का मंदिर फिर कहाँ स्थित है? क्योंकि ये ऑप्शन है गलत है, गलत ही अपने को चयन करना है, गलत जोड़ी को सिलेक्ट करें। तो बी ऑप्शन अपना सही हो गया, लेकिन बी ऑप्शन हुआ कैसे? क्योंकि आई माता का मंदिर इसमें ओसिया दे रखा है, जबकि ये कहाँ है? जोधपुर बिलाड़ा में स्थित है। जोधपुर का जो बिलाड़ा शहर है वहां स्थित है। ये मंदिर सिरवी समाज की कुल देवी के रूप में समर्पित है इनको, और अपनी अखंड ज्योति के लिए प्रसिद्ध है ये माता, आई माता। और जिनकी लो से काजल की बजाय केसर टपकता रहता है। कौन सी ऐसी माता है जिनकी लो से केसर टपकता रहता है? आई माता, जिनका मंदिर कहाँ है? बिलाड़ा, जोधपुर में। गिंदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गिंदड़ नृत्य है शेखावाटी से संबंधित। विनय विलास महल कहाँ स्थित है? ये अलवर में है। आपने अब तक कितने % सही किए हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। सोनारगढ़ का दुर्ग राजस्थान में कहाँ स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। सोनारगढ़ का किला कहते हैं जैसलमेर को, क्योंकि वो पीले पत्थरों से बने हुए हैं। जैसे उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वैसे चमकता है जैसे सोना, तो इसलिए कहते हैं उसको सोनारगढ़ का दुर्ग। किस राजस्थानी चित्रकला में बनी ठनी के चित्र सबसे प्रसिद्ध हैं? तो ये कौन सी शैली है? किशनगढ़ शैली है, जिसमें बनी ठनी का जो चित्र है वो प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सी शैली चोर पंचिका शैली से समानता रखती है? चोर पंचारिका, ये शैली है मेवाड़ की शैली। किशनगढ़ शैली की मुख्य विशेषताएं कौन सी है? नियालचंद यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, बिल्कुल सही है किशनगढ़ शैली की। और इस शैली में राधा कृष्ण यानी राधा और कृष्ण जी के दिव्य प्रेम का रूप है वो चित्रित हुआ है। एक सही है? नहीं। दो सही है? केवल दो भी सही नहीं है, एक और दो दोनों सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। कोटा शैली की चित्रकला किस चीज के लिए जानी जाती है? युद्ध, शिकार, शादियां और राजनीतिक जो चित्रण है, युद्ध करती हुई महिलाएं, इस चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं कोटा शैली की। निम्नलिखित में से कौन सी शैली पशु पक्षियों के चित्रों को महत्व देती है? तो ये शैली कौन सी है? बूंदी शैली। कोटा शैली की विशेषता देख ली हमने, बूंदी की शैली की विशेषता देख ली। ये कला और साहित्य और इतिहास के, राजस्थान के कला साहित्य और इतिहास के टॉप MCQ पूर्व के एग्जामों में पूछे हुए, प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेके आए हैं। आपने इनमें से कितने क्वेश्चन सही किए ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका कोई सुझाव हो तो वो भी लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो और आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।